जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास में। प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का जो बिहार दरोगा का स्पेशल प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, इसी बुक का जो है ना आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखेंगे। इसके पहले सेट 1 करवा चुके हैं, तो आपका ये सेट 1 छूट गया है, जाके आप चेक कीजिएगा। आप प्लेलिस्ट में आपका जो है ना सेट 1 क्लास मिल जाएगा। ठीक है, तो सभी लोग जाके सेट 1 क्लास को ज़रूर देखिएगा। और आज के इस क्लास में सेट नंबर 2 कंप्लीट करेंगे, तो ध्यान पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को ज़रूर देखिएगा। और लास्ट में आप लोग कमेंट कर दिए कि आप लोग का जो है ना 100 में कितना मार्क्स आया। और जिनको भी ये प्रैक्टिस सेट लगाना है, तो आप सभी लोग बिहार दरोगा होमवर्क सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। उसमें 80 दिन जो है ना 100 प्रैक्टिस सेट करवाने का लक्ष्य है, उसको हम सारा जो है ना करवाएंगे। तो जिनको भी लगता है हमें प्रैक्टिस सेट लगाना है, तो आप प्रैक्टिस सेट के लिए ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप। बाकी अगर आपको बुक से लगाना है, तो हर जगह जो है ना मार्केट में बुक मिल रहा है, तो हर जगह से आप जो है ना कहीं भी आपका नज़दीकी जो बुक स्टोर है, वहाँ से बुक ले करके आप प्रैक्टिस सेट को लगा सकते हैं। बेहतरीन प्रैक्टिस सेट और बेहतरीन जो है ना आप क्वेश्चन का लेवल देखिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि बिहार दरोगा आधारित जो है ना क्वेश्चन इसमें सेट किया गया है। इसके पहले भी वॉल्यूम 1 आया था, अगर आप लगाए होंगे तो आपको पता होगा। अगर नहीं लगाए होंगे तो आप जो है ना जाकर क्लास चेक कीजिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ भी आपको सारा क्लास मिल जाएगा। कुछ क्लास बचा हुआ उसको भी हम जल्द खत्म करवा देंगे। ठीक है, तो चलिए हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है। ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को देखिएगा, जब तक अच्छे से नहीं देखिएगा तब जो है ना हर वो क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा। ठीक है ना। तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि तंत्रिका आवेग कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संचरण के चरणों का सही क्रम क्या है। यहाँ पे सही क्रम पूछा है, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। कह रहा है कि तंत्रिका आवेग के एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संचरण के चरणों का सही क्रम क्या होगा। बताइए इस ऑप्शन को पढ़िए, बताइए सही चरण क्या होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ए होगा। पहले होगा 3, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर क्या होगा, तो 4 होगा। तो पहले 3 में क्या है, तो एक्सॉन जो है टर्मिनल पर विद्युत आवेग का पहुँचना। तो एक्सॉन टर्मिनल पर विद्युत आवेग का पहुँचना सबसे पहले ये होगा। उसके बाद क्या होगा, तो सिनेप्टिक फॉन्क में न्यूरो ट्रांसमीटर का विमोचन। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा अगले न्यूरॉन के डेट्राइट पर रिसेप्टर के न्यूरो ट्रांसमीटर का क्या है, बंधना। और नेक्स्ट है अगले न्यूरॉन में एक नए विद्युत संकेत की जो है उत्पत्ति होगा। यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा 3, 1, 2, 4। ठीक है, थोड़ा आवाज़ आपको भारी दिख रहा होगा, थोड़ा ठंडा कारण जो है ना इस तरह से हो गया, लेकिन थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा, बाकी हर वो क्वेश्चन आपको अच्छे से जो है ना समझ में आएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि नीचे दिए कथनों पर विचार करें। इसमें अभिकथन ए दिया और क्या है, कारण आर है। इसमें बताना है कि कौन सही है और कौन जो है ना गलत है। तो देखिए पहला कह रहा है कि धमनियाँ मोटी और लचीली दीवारों वाली रक्त वाहिकाएँ होती है। धमनियाँ जो है मोटी और लचीली दीवारों वाली रक्त वाहिकाएँ होती है, ये क्या है, बिल्कुल जो है ना सही है। और कारण आर कह रहा है कि धमनियों में उच्च रक्तदाब बहता है, जिसे सहन करने के लिए मोटी दीवारों की जो है ना आवश्यकता होती है। ये भी क्या है, तो सही है। अभिकथन ए भी सही है और कारण आर भी सही है। इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ए आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए की जो है ना सही नहीं। एक मिनट, यहाँ पे जो है ना व्याख्या कर रहा है, यहाँ पे उत्तर ए होगा। ए आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए की क्या है, सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 को जो है ना देखिए, कॉलम 1 में क्या है, उत्सर्जी अंग है, और कॉलम बी में क्या है, तो जीव है। कौन सा उत्सर्जी अंग का मतलब कौन सा जीव है, इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला क्या है, नेफ्रिडिया का जीव जो है ना कौन सा, बताइए। नेफ्रिडिया का बात करें, नेफ्रिडिया का क्या होगा, तो नेफ्रिडिया का बोलेगा तो क्या हो जाएगा, केचुआ होगा। क्या होगा, केचुआ होगा। ठीक है, और मैल पीगी का नलिकाएँ का क्या होगा, बताइए। मैल पीगी नलिकाएँ का क्या होगा, तो मैल पीगी नलिकाएँ का बोलेगा तो क्या होगा, तिलचट्टा होगा। क्या होगा, तिलचट्टा होगा। और ज्वाला कोशिकाएँ का बोलेगा तो क्या होगा, तो ज्वाला कोशिकाएँ का बोलेगा तो क्या होगा, चपटे कृमि होगा। और ब्रिक का बोलेगा तो क्या होगा, तो ब्रिक का जो है ना मनुष्य होगा। क्या होगा, तो मनुष्य होगा। तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। क्या होगा, तो बी होगा। 2, 4, 1, 3। ठीक है, नेक्स्ट है ये। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से समजात अंगों मतलब होमोलोगस का उदाहरण बताइए, कौन सा होगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से समजात अंगों का क्या है, उदाहरण है, बताइए क्या होगा, बताइए। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए बी होगा। 2 और क्या होगा, तो 4 होगा। यहाँ पे समजात अंगों का उदाहरण बोलेगा कौन कौन है, तो मनुष्यों के हाथ और घोड़े के अग्रपाद ये होगा। और उसके बाद क्या होगा, तो मेढक के अग्रपाद और क्या होगा, पक्षी के पंख होगा। ये सब क्या है, दोनों जो है ना 2 और 4 क्या है,
तो समजात अंग के क्या है, उदाहरण है। ठीक है, याद रखिएगा। और समजात अंग वे अंग होते हैं जिनकी मूल रचना और भ्रूणीय उत्पत्ति समान होती है, लेकिन उनके कार्य जो है ना भिन्न हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है, बताइए क्या होगा। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, एक दिशीय होता है। क्या होता है, एक दिशीय होता है। ठीक है, तो एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा क्या होता है, एक दिशीय होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि 23 सितंबर 2025 को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि 23 सितंबर 2025 को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, बताइए क्या होगा। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, मोहनलाल। किसको सम्मानित किया गया, मोहनलाल को जो है ना सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आइए। कह रहा है कि सितंबर 2025 में किस देश ने विश्व का पहला AI निर्मित सरकारी मंत्री जो है नियुक्त किया है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है सितंबर 2025 में किस देश ने विश्व का पहला AI निर्मित सरकारी मंत्री क्या है नियुक्त किया है। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, अल्बानिया। क्या होगा, तो अल्बानिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए। कह रहा है कि 20 सितंबर 2025 को भारत की वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बिहार के गया जी में पिंडदान करने वाली कौन सी राष्ट्रपति जो है ना बन गई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि 20 सितंबर 2025 को भारत की वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बिहार के गया जी में पिंडदान करने वाली कौन सी राष्ट्रपति बन गई है, बताइए कौन सी नंबर की है। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, पहली राष्ट्रपति बनी है। कौन बनी है, तो पहली राष्ट्रपति बनी है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, इंग्लिश का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए कह रहा है इन क्वेश्चन ए सेंटेंसेस हैज बीन गिवन ए डायरेक्ट इनडायरेक्ट आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सजेस्ट सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द सेम सेंटेंसेस इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट एंड मार्क योर आंसर इन द आंसर शीट। यहाँ पे दिया हुआ कि फाई ए सोल्जर एंड एफेयर्ड ऑफ फ्लाइटिंग क्या है, सेड बाबर। बताइए यहाँ पे क्या होगा। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। क्या होगा, तो बाबर क्रस्ट एंड एक्सक्लेम दैट ए सोल्जर शुड नॉट बी क्या होगा, एफर्ड ऑफ क्या होगा, तो फ्लाइटिंग होगा। ठीक है, फाइटिंग। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करें कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंसेस इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में बनाना है। यहाँ पे दिया द इंडियन आर्मी एयर लिफ्टेड थाउजेंड ऑफ पीपल फ्रॉम क्या यूक्रेन। बताइए क्या होगा। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि द इंडियन आर्मी एयर लिफ्टेड थाउजेंड ऑफ पीपल फ्रॉम यूक्रेन। तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, थाउजेंड ऑफ पीपल एयर लिफ्टेड फ्रॉम ए यूक्रेन बाई द इंडियन आर्मी होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना किस वर्ष शुरू किया गया था। बताइए यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना किस वर्ष शुरू किया गया था। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, वर्ष 2000 ईस्वी में इसको शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है गैट, कह रहा है कि गैट की स्थापना किस वर्ष हुई थी। बताइए गैट का जो स्थापना हुआ था कब हुआ था। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 1947 में था। कब हुआ, तो 1947 में हुआ था। नेक्स्ट आइए। कह रहा है किसी बजट में दर्शाया गया राजकोषीय घाटा क्या होता है। बताइए किसी बजट में दर्शाया गया राजकोषीय घाटा क्या होता है। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, कुल गैर ऋण व्यय का एवं कुल गैर ऋण आय का क्या होगा, तो अंतर होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है किसी बजट में दर्शाया गया राजकोषीय घाटा क्या होता है। तो कुल गैर ऋण व्यय एवं कुल गैर ऋण आय का क्या होगा, तो अंतर होगा। नेक्स्ट आइए। कह रहा है बेरोजगारी दर क्या है। बताइए बेरोजगारी जो दर है ना वो क्या है। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, श्रम बल में रोजगार व्यक्तियों का क्या होगा, तो प्रतिशत होगा। तो श्रम बल में रोजगार व्यक्तियों का प्रतिशत ही क्या है, बेरोजगारी दर है। नेक्स्ट आइए। कह रहा है किस तिथि को भारत में राष्ट्रपति उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। बताइए कह रहा है किस तिथि को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है ना कब मनाते हैं। बताइए तो 15 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 24 दिसंबर को क्या मनाते हैं, तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है न्यू डेवलपमेंट बैंक के संबंध में निम्न में से कौन सा सही तथ्य है। सही तथ्य के बारे में बात किया कि कौन सा जो है ना सही तथ्य है, इसके बारे में बताइए।
तो देखिए न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में बोल रहा है। पहला देखिए कह रहा है इसे पहले ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के नाम से जाना जाता था, ये क्या है बिल्कुल सही है। और इसका मुख्यालय बोलेगा संघाई में स्थित है, ये क्या है सही है। और इसकी स्थापना 15 जुलाई 2014 को की गई थी, ये भी क्या है तो सही है। सारा कथन क्या है सत्य है। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। उपरोक्त सभी कथन क्या है तो सत्य है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS वार्षिक रिपोर्ट जुलाई 2023 जून 2024 के अनुसार समान स्थिति में भारत में श्रम बल भागीदारी दर जो है ना कितनी है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण वार्षिक रिपोर्ट जुलाई 2023 से 24 के अनुसार समान स्थिति में भारत में श्रम बल भागीदारी दर कितनी है। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। 60.10% है। नेक्स्ट है ये करा अर्थशास्त्र में संगीत उपयोगिता का निम्न में क्या अर्थ होता है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा कि अर्थशास्त्र में सीमांत उपयोगिता, यहाँ पे सीमांत बोल रहा है कि सीमांत उपयोगिता का निम्न में क्या अर्थ होता है बताइए। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। किसी वस्तु या सेवा की इकाई परिवर्तन से उपयोगिता की क्या है तो गणना होता है। तो अर्थशास्त्र में किसी वस्तु या सेवा के उपयोग में इकाई वृद्धि करने पर प्राप्त होने वाले लाभ या संतुष्टि को उस वस्तु या सेवा की उस इकाई की क्या स्तर सीमांत उपयोगिता कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है, यहाँ पे सुमेलित करें। यहाँ पे क्या है सूची x और क्या है सूची y है। चलिए बताइए सैंडल चोटी क्या होगा बताइए। सैंडल जो चोटी है ना कहाँ है बताइए। सैंडल चोटी बोलेगा तो कहाँ है, उत्तरी अंडमान में। कहाँ है, उत्तरी अंडमान में है। ठीक है। और माउंट डियोवोली बोलेगा तो कहाँ है, तो माउंट डियोवोली बोलेगा तो कहाँ है, मध्य अंडमान में। कहाँ है, मध्य अंडमान में। और माउंट कोयोब बोलेगा तो कहाँ है, माउंट कोयोब बोलेगा तो कहाँ है, दक्षिणी अंडमान में है। और माउंट थ्रिलर बोलेगा तो कहाँ है, ग्रेट निकोबार में। ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा डी सी और क्या होगा बी ए। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए होगा। ठीक है। और सैंडल चोटी की अगर बात करें इसकी ऊंचाई कितनी है, 738 मीटर है। और माउंट डियोवेली की ऊंचाई बोलेगा तो 515 मीटर है। और माउंट कोयोब की ऊंचाई बोलेगा तो 460 मीटर है। और माउंट थ्रिलर की ऊंचाई बोलेगा तो कहाँ है, कितना है, 642 मीटर है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए करा कि भारत की सबसे लंबी सीमा स्थल सीमा जो है ना किस देश के साथ है बताइए। भारत की सबसे लंबी सीमा स्थल सीमा जो है ना किस देश के साथ है। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, बांग्लादेश। क्या होगा, तो बांग्लादेश है। ठीक है। नेक्स्ट आइए करा कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की मुद्रा और संतुलन को क्या करता है, नियंत्रित करता है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की मुद्रा और संतुलन को क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। क्या होगा, तो अनुमस्तिष्क होगा। क्या होगा, तो अनुमस्तिष्क होगा। इसको क्या बोलेंगे, सेरेबेलम बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आइए करा कि जब मटर के लंबे पौधे का संस्करण बौने पौधे मतलब कैपिटल टी डबल टी और क्या स्मॉल डबल टी से कराया जाता है, तो यौवन पीढ़ी से प्राप्त होने वाले पौधे के जीवन प्ररूपी क्या होगा बताइए। बताइए क्या होगा। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, कैपिटल टी होगा और क्या होगा, स्मॉल टी होगा। नेक्स्ट ये करा कि बीजांड निषेचन के पश्चात किस संरचना में परिवर्तन होता है बताइए। बीजांड निषेचन के पश्चात किस संरचना में परिवर्तित होता है। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। क्या होगा, तो बीज में। किस में होता है, बीज में। तो निषेचन के पश्चात बीजांड में क्या होता है, परिवर्तित होता है। नेक्स्ट आइए करा कार्बन के निम्नलिखित अपरूपों को उनकी कठोरता के बढ़ते क्रम में जो है ना व्यवस्थित करें। यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे बोल रहा है ना कार्बन के निम्नलिखित अपरूपों को उनकी कठोरता के क्रम में क्या है, बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। कौन सबसे पहले होगा, कौन सबसे बाद में होगा बताइए क्या होगा। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, 2 3 1। ठीक है। पहले क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट होगा, उसके बाद क्या होगा, फ्लोरीन होगा, उसके बाद क्या होगा, तो हीरा होगा। फ्लोरीन, उसके बाद क्या होगा, फ्लोरीन, पहले ग्रेफाइट, फिर क्या होगा, फ्लोरीन होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, हीरा होगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि दिए गए कथनों पर विचार करें। कथन एक कह रहा है कि सभी क्षार क्षारक होते हैं लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। पहले अच्छे से कथन को समझिए। कह रहा है कि सभी क्षार क्षारक होते हैं लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। क्या सही है, तो ये बिल्कुल जो है ना कथन एक क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि फिनोप्थीन अम्लीय विलयन में गुलाबी रंग देता है। कथन 2 क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। तो यहाँ पे सही विकल्प चुनना है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। केवल एक कथन एक क्या है, तो बिल्कुल जो है ना सही है। ठीक है, याद रखिएगा।
फिनोल्फ्थीलीन जो याद रखें ना, फिनोल्फ्थीलीन जो है ये क्या है, एक सूचक है जो क्षारीय विलयन में गुलाबी रंग देता है। क्या देता है? गुलाबी रंग देता है। और अम्लीय या उदासीन विलयन में क्या होता है? रंगहीन करता है। क्या करता है? रंगहीन करता है। ठीक है। और अम्लीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तथा क्षारीय विलयन को लाल को नीला कर देता है। ठीक है। तो यहाँ पे केवल क्या होगा, केवल एक जो है ना सही है, केवल एक क्या है तो सही है। तो यहाँ पे याद रखिए ना कि यहाँ अम्लीय नहीं होगा, क्या होगा तो क्षारीय होगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि चक्रवात मोथा जिसने हाल ही में आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटों पर प्रभावित किया, इस चक्रवात का नामांकन किस देश ने किया? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि चक्रवात मोथा जिसने हाल ही में आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटों को प्रभावित किया, इस चक्रवात का नामांकन किस देश ने किया है? बताइए। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन सा देश है? तो थाईलैंड है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। करा अंतर्राष्ट्रीय कराए कि अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा अंतर्राष्ट्रीय एक दिवस क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई है? बताइए। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। स्मृति मंधाना बनी है। कौन बनी है? तो स्मृति मंधाना बनी है। नेक्स्ट सही करा कि 22 सितंबर 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत चयनित कितने महिलाओं को बैंक खाते में 10,000 रुपये स्थानांतरित करेंगे? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि 22 सितंबर 2025 के मुख्यमंत्री जो है ना नीतीश कुमार मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत चयनित कितने महिलाओं को बैंक खाते में 10,000 रुपये स्थानांतरित करेंगे? बताइए। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। 50 लाख। कितना? तो 50 लाख। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए। करा है कि निम्न में से कौन सा शब्द उदार का क्या है? विलोम है। कौन सा शब्द उदार का विलोम है? बताइए। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सी, कठोर है। क्या है? तो कठोर है। ठीक है। वक्र का विलोम बोलेगा तो क्या होगा? वक्र का बोलेगा सीधा, मानव का दानव, सत्कार का तिरस्कार, आदि का क्या होगा? अंत होगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए। कह रहा है जिस पर आक्रमण ना किया गया हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? बताइए। जिस पर आक्रमण ना किया गया हो, इस वाक्य के लिए सही शब्द कौन सा है? तो 30 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। अनाक्रांत है। क्या है? तो अनाक्रांत है। ठीक है। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि पिग्मी जो है ना कहाँ के निवासी है? बताइए। पिग्मी जो है कहाँ का निवासी है? तो 31 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए होगा। अफ्रीका का निवासी। कहाँ का? अफ्रीका का जो है निवासी है। ठीक है, अफ्रीका महादेश का। नेक्स्ट ये कह रहा है कि ब्रह्मांड वर्ष जो है ना किसे कहते हैं? बताइए। ब्रह्मांड वर्ष जो है ना किसे कहते हैं? तो 32 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। सूर्य अपने सौरमंडल के साथ द्वारा सूर्य जो है ना सूर्य द्वारा अपने गैलेक्सी मतलब मिल्की वेव गैलेक्सी का क्या है? चक्कर लगाने की क्या अवधि को है? ठीक है, याद रखिएगा। तो सूर्य अपने सौरमंडल के सभी सदस्यों सहित मिल्की वे गैलेक्सी का एक चक्कर लगाने में जो समय लेता है उसे ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आइए। करा कि जोजिला दर्रा हिमालय के किस खंड में है? बताइए। जोजिला दर्रा हिमालय के किस खंड में है? तो 33 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। बृहद हिमालय में। कहाँ है? तो बृहद हिमालय में है। नेक्स्ट आइए। करा कि बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? बताइए। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो 34 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा। जॉर्ज लेवेंत्रे था। कौन था? जॉर्ज लेवेंत्रे था। ठीक है। नेक्स्ट आइए। करा कि नदी द्वीप माजुली किस नदी द्वीप पर है? बताइए। नदी द्वीप माजुली जो है ना किस नदी का द्वीप है? बताइए। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। ब्रह्मपुत्रा का है। किसका है? तो ब्रह्मपुत्रा का है। ठीक है। नेक्स्ट आइए। करा कि माता टीला परियोजना से संबंधित राज्य कौन सा है? बताइए। माता टीला परियोजना से संबंधित राज्य है ना वो कौन सा है? बताइए। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। उत्तर प्रदेश भी है और क्या है? मध्य प्रदेश भी है। तो माता टीला परियोजना से संबंधित राज्य बोलेगा उत्तर प्रदेश एवं क्या है? तो मध्य प्रदेश है। और माता टीला जो परियोजना है बेतवा नदी पर क्या है? तो स्थित है। नेक्स्ट आइए। कराए कि आकार के आधार पर सौर मंडल के 3 सबसे छोटे ग्रहों का आरोही क्रम, छोटा से बड़ा क्रम निम्न में से कौन सा है? बताइए। यहाँ से छोटे ग्रहों का आरोही क्रम बोल रहा है, छोटा से बड़ा क्रम जो है ना कौन सा है? तो 37 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो ए होगा। बुध, मंगल और क्या है? तो शुक्र है। ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए। कराए निम्न में से कौन सी रचना अमीर खुसरो की है? बताइए। कराए निम्न में से कौन सी रचना जो है ना अमीर खुसरो की है? तो 38 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो डी होगा। में से क्या है? सभी है। खजाइन उल फुतू भी है, तुगलकनामा भी है और क्या है? नूह सिपहर भी है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए। करें कि मुस्लिम धर्म से संबंधित अहमदिया आंदोलन की शुरुआत किस क्षेत्र में हुई थी? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करें कि मुस्लिम धर्म से संबंधित अहमदिया आंदोलन की शुरुआत किस क्षेत्र से हुई थी?
तो 39 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, पंजाब से। कहाँ से? पंजाब से। नेक्स्ट है करा कि पटना में अनुशीलन समिति के शाखा की स्थापना 1913 में किसके द्वारा की गई थी? पटना में अनुशीलन समिति के शाखा की स्थापना 1913 में किसके द्वारा किया गया था? तो 40 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा किया गया था। ठीक है, और पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना पूछेगा तो कब हुआ? 1913 में हुआ। नेक्स्ट है ये करा निम्नलिखित में से कौन सा कथन जल H2O के लिए क्या है? तो सही है। बताइए, इसमें सही विकल्प को चुनना है कि इस ऑप्शन में बताइए कौन जो है ना सही है, और क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जल के मतलब H2O के लिए क्या है? सही है। बताइए, तो देखिए पहला कह रहा है कि जल के बारे में यह एक सर्वात्रिक विलायक मतलब यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, ये क्या है? बिल्कुल सही है। और जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है, ये क्या है? बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट कह रहा है यह अणुओं के बीच हाइड्रोजन बंध मतलब हाइड्रोजन बॉलिंग प्रदर्शित करता है, ये भी क्या है? तो सही है। और नेक्स्ट कह रहा है यह एक अध्रुवीय अणु है, ये क्या है? गलत है। यहाँ पे 1, 2 और 3 क्या है? बिल्कुल सही है। तो उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र जो है ना क्या है? बताइए, खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो 42 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, NaSCO3 है। क्या है? NaSCO3 है। ठीक है, तो खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaSCO3 है। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि पीतल पीतल किन धातुओं का मिश्र धातु है? बताइए, पीतल जो है ना किन धातुओं का मिश्र धातु है? 43 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, तांबा और किसका है? पिताजी मतलब तांबा और जस्ता का है। नेक्स्ट सही करा कि जब मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाया जाता है तो बनने वाले उत्पाद का नाम क्या है? बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि जब मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाया जाता है तो बनने वाले उत्पाद का नाम क्या है? बताइए, तो 44 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, मैग्नीशियम क्या है? ऑक्साइड है। क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड है। नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है? बताइए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है? बताइए कौन है? तो 45 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, बेकेलाइट है। क्या है? तो बेकेलाइट है। ठीक है, तो बेकेलाइट एक क्या है? थर्मोप्लास्टिक का क्या उदाहरण है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि मरियम फतिमा का संबंध बिहार के किस जिला से है जो राज्य की पहली महिला फीडे मास्टर बनी है? बताइए, कह रहा है कि मरियम फतिमा का संबंध बिहार के किस जिला से है जो राज्य की पहली महिला फीडे मास्टर बनी है? तो 46 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, मुजफ्फरपुर की। कहाँ की है? मुजफ्फरपुर की है। ठीक है, तो मरियम फतिमा का संबंध बिहार के मुजफ्फरपुर जिला से है जो राज्य की जो है ना पहली महिला फीडे मास्टर बनी है। तो पहली है ना, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राज्य की पहली है, कौन नाम से है? तो याद रखिएगा, मरियम फतिमा है। ठीक है, नेक्स्ट आइए। करा कि सितंबर 2025 में किस देश में पहली बार राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा नीति 2025 राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा नीति 2025 जो है ना शुरू हुई? बताइए कौन सा देश में? तो 47 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, अपना देश भारत में। नेक्स्ट है करें सितंबर 2025 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर की अस्थायी सूची में कितनी प्राकृतिक धरोहरों को शामिल किया है? बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि सितंबर 2025 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर की अस्थायी सूची में कितनी प्राकृतिक धरोहरों को शामिल किया है? तो 48 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, 7। कितने? तो 7। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि एक यहाँ पे देखिए, यहाँ से जो है ना मैथ का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको बना लीजिएगा, और जो भी क्वेश्चन नहीं बनेगा उसका डिक्शन देखिएगा, तो वहाँ से जो है ना आपको हेल्प वहाँ से मिल जाएगा। तो वहाँ से कोशिश कीजिए बनाने का, आपको सारा जो है ना मैथ का क्वेश्चन बन जाएगा। तो सभी लोग जो है ना बिहार दरोगा बैच 4 जो होमवर्क सीरीज को ज्वाइन कर लीजिए। आपके लिए जो है ना अंत समय में जो है ना बहुत फायदेमंद होगा। आप एक बार देख करके देखिए ना और जुड़िएगा, तो आपको पता चलेगा ना, ऐसा नहीं कि बहुत पैसा लग रहा है, 149 लग रहा है। एक बार ज्वाइन करके देखिएगा, आपको अगर मार्क्स आ रहा है ना, अगर 60 मार्क्स भी आ रहा है तो आपको ऑटोमेटिक है कि जब ग्रुप में जुड़िएगा तो आपका 70 प्लस होगा। आपकी मेहनत पर है, ऐसा नहीं है कि आपको हम मतलब ये अथी कर रहे हैं। बहुत लोग जुड़े हुए हैं, अगर आपको लगता है कि ज्वाइन करना है तो एक बार करके देखिए। 100-200 ना एक कोई ये नहीं होता है कि हाँ 1000-2000 लग रहा है। तो एक बार ज्वाइन करके देखिए कि हाँ किस प्रकार उसमें मेहनत करवाया जाता है। और एक ग्रुप में जो है ना सारा कुछ ओवरऑल बिहार दरोगा का सारा कुछ करवाया जा रहा है, तो एक बार ज्वाइन कीजिए। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? डी होगा। चलिए आगे देखिए, 50 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि व्लादिमीर लेनिन किस वर्ष सोवियत रूस सरकार के जो है ना प्रमुख बने थे? बताइए, क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि व्लादिमीर लेनिन किस वर्ष सोवियत रूस सरकार के प्रमुख बने थे? तो 51 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, 1917 में बने थे। कब बने थे? 1917 में बने थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि अद्वैतवाद के प्रवर्तक संत शंकराचार्य द्वारा स्थापित ज्योति मठ कहाँ है? बताइए,
अद्वैतवाद के प्रवर्तक संत शंकराचार्य द्वारा स्थापित ज्योति मठ जो है ना कहाँ है? तो 52 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। कहाँ है? उत्तराखंड में है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। करा दक्षिण भारत के गोलकुंडा राज का विलय मुगल साम्राज्य में किस मुगल शासक के काल में हुआ था? बताइए। दक्षिण भारत के गोलकुंडा राज का विलय मुगल साम्राज्य में किस मुगल शासक के काल में हुआ था? तो 53 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, औरंगजेब। क्या होगा? तो औरंगजेब होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। करा कि द आर्कटिक होम इन द वेदाज, द आर्कटिक होम इन द वेदाज किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी की जो है रचना है? तो 54 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, बाल गंगाधर तिलक का है। नेक्स्ट है करा कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? बताइए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की मृत्यु जो है ना कब हुआ था? तो 55 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 1958 में हुआ था। नेक्स्ट है ये करा कि संसद के विश्रांति काल में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि संसद के विश्रांति काल में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 56 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, अनुच्छेद कितना में है? 123 में है। नेक्स्ट है ये करा कि वर्ष 1953 में केंद्र सरकार द्वारा गठित राज्य पुनर्गठन आयोग में निम्नलिखित में से कौन शामिल थे? बताइए। तो 57 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा। सभी शामिल थे। कौन कौन थे? फजल अली भी शामिल थे, के एम पनिक्कर भी शामिल थे और एच.एन. कुंजरू भी शामिल थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि राज्यपाल पद की पदावधि का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? राज्यपाल पद की पदावधि का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 58 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, अनुच्छेद कितना में? 156 में है। नेक्स्ट है ये करा कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची का संबंध प्रमुख पदों के वेतन भत्ता एवं पेंशन से? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची का संबंध प्रमुख पदों के वेतन भत्ता एवं क्या है? पेंशन से है। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, दूसरी अनुसूची से। किससे? दूसरी अनुसूची से। नेक्स्ट है ये करा कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित भारतीय संविधान में सभा में देशी रियासतों के कितने सीट जो है निर्धारित किए गए थे? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित भारतीय संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने सीट निर्धारित किए गए थे? तो 60 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, कितना? तो 93। चलिए आगे देखिए। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि मानव नेत्र, यहाँ पे कह रहा है कि मानव नेत्र देशों के संबंध में, मानव नेत्र दोषों के संबंध में निम्नलिखित कथन विचार करें। यहाँ पे कथन एक कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। क्या सही है? बताइए। और कथन 2 कह रहा है कि दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। और कथन 3 कह रहा है कि जरा दृष्टि दोष को द्विफोक्सी लेंस द्वारा ठीक किया जाता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? बताइए। यहाँ पे 3 कथन दिया हुआ है, तीनों कथन को बताना है कि इसमें कौन सही है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो डी होगा। 1, 2, 3 तीनों क्या है? बिल्कुल सही उत्तर कथन है। ठीक है, कथन 1 में कह रहा था कि निकट दृष्टि दोष, निकट मतलब 3 अक्षर बड़ा में क्या है? बड़ा में। तो निकट दृष्टि दोष में अवतल दूर करने के लिए जो है अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल क्या है? सही है। और दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, ये भी क्या है? सही है। और जरा दृष्टि दोष में द्विफोक्सी लेंस का द्वारा ठीक किया जा सकता है, क्या है? बिल्कुल सही है। तो सही उत्तर क्या होगा? 1, 2, 3 तीनों कथन क्या है? बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये निम्नलिखित में से कौन से कारक किसी चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करते हैं? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन से कारक किसी चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करते? बताइए, कौन नहीं करते हैं? तो 62 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, चालक से प्रवाहित होने वाली धारा की मात्रा। तो चालक से प्रवाहित होने वाली धारा की मात्रा प्रतिरोध को प्रभावित क्या है? तो नहीं करता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये करा एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। करा एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। यदि एक वस्तु को लेंस से 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? बताइए। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक और जो है ना उल्टा बनेगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करें आकाश का नीला रंग और सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना प्रकाश की किस घटना के कारण होता है? बताइए। आकाश का नीला रंग और सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना प्रकाश की किस घटना के कारण होता है? बताइए। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, प्रकीर्णन। क्या होगा? तो प्रकीर्णन। ठीक है, नेक्स्ट ये करें कि 2 प्रतिरोधक 4 ओम और क्या है 6 ओम एवं क्या है 10 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम
में जुड़े हुए हैं तो परिपथ में प्रवाहित होने वाली कुल धारा कितनी होगी। तो 65 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, 1 एम्पियर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट ये करा कि भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL और किस विभाग ने मोबाइल कनेक्टिविटी के विस्तार के लिए एक समझौता पर क्या किया, हस्ताक्षर किया है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा है कि भारत संचार निगम लिमिटेड और किस विभाग ने मोबाइल कनेक्टिविटी के विस्तार के लिए एक समझौता पर क्या किया, हस्ताक्षर किया है। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन सा है, तो डाक विभाग है। ठीक है, नेक्स्ट ये करा कि दिलीप ट्रॉफी 2025 का खिताब सेंट्रल जोन ने किसे हराकर जीता है, बताइए। दिलीप ट्रॉफी 2025 का खिताब सेंट्रल जोन ने किसे हराकर जीता है। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, साउथ जोन को हराकर जीता है। ठीक है, नेक्स्ट ये करा कि दप्पन टेल्स फ्रॉम कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, बताइए। दप्पन टेल्स फ्रॉम कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, इप्सिता चक्रवर्ती के द्वारा जो है लिखा गया है। नेक्स्ट आइए, यहाँ पे देखिए मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर बता दे रहे हैं। यहाँ पे 69 का जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा। चलिए आगे देखिए 70 का जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, 70 का जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए 71 करा बिहार राज्य में कितने लोकसभा निर्वाचक क्षेत्र है, बताइए। सबको पता है कितना है, तो 40 है। कितना है, तो 40 है। नेक्स्ट आइए करा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य का पदावधि क्या है, बताइए। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य का पदावधि क्या है। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 6 वर्ष का कार्यकाल या 62 वर्ष की आयु जो पहले पूरा हो। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करा कि संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति एवं संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के किस भाग में, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति एवं संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के किस भाग में है। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। कौन सा भाग में है, तो भाग जो है ना 20 में है। ठीक है, याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के भाग 20 के तहत अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति और संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या है, तो उल्लेख है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि भारत के महान्यायवादी और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, बताइए। तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से जो है ना हटा दिया गया, बताइए क्या होगा। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 40वां संविधान संशोधन के द्वारा। ये कब हुआ था, 1978 में हुआ था। कब हुआ था, 1978 में। तो 40वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से क्या कर दिया, हटा दिया गया। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह कि संगीत अकादमी से प्रतिष्ठित नाट्य कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित लक्ष्मी विश्वनाथन किस नृत्य शैली के लिए क्या है, प्रसिद्ध थी, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि संगीत अकादमी से प्रतिष्ठित नाट्य कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित लक्ष्मी विश्वनाथन किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध थी। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, भरतनाट्यम। क्या होगा, भरतनाट्यम। नेक्स्ट है कह रहा है कि हरित क्रांति अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है, बताइए। हरित क्रांति अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से क्या है, संबंधित है। तो 77 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, कृषि क्षेत्र। क्या होगा, कृषि क्षेत्र होगा। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि भारत में पहले एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए, बताइए। भारत में पहले एशियाई खेल जो है ना कहाँ आयोजित किए गए थे। तो 78 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, नई दिल्ली में जो है आयोजित किया गया। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो टाइम पीरियड था 1961 से 66 में उल्लेख की गई प्रमुख आर्थिक चुनौती जो है ना क्या थी। तो 79 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, युद्धकालीन व्यय और क्या है, संसाधन जो है ना आवंटन है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि वसंत त्योहार अली ए लियांग भारतीय राज्य में जो है ना कौन सा फाल्गुन महीने के पहले बुधवार को मनाया जाता है, बताइए कौन सा राज्य है। तो 80 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, असम। कौन सा राज्य है, तो असम है। तो बसंत त्योहार अली ए लियांग भारतीय राज्य असम में फाल्गुन महीने के पहले बुधवार को मनाया जाता है। नेक्स्ट है ये कह रहा है किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है और उसकी तरंगदैर्घ्य मतलब वेवलेंथ 4 मीटर है, तो ध्वनि तरंग की चाल क्या होगी। तो 81 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 200 मीटर प्रति सेकेंड होगा। नेक्स्ट है कह रहा है एक विद्युत परिपथ में फ्यूज तार का मुख्य कार्य क्या है, बताइए। एक विद्युत परिपथ में फ्यूज तार का मुख्य कार्य क्या है। तो 82 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, अत्यधिक धारा प्रवाह को जो है ना रोकना। ठीक है, तो विद्युत परिपथ में फ्यूज तार का मुख्य कार्य अत्यधिक धारा प्रवाह को क्या है, रोकना है। नेक्स्ट है कह रहा है कि सिंचाई की जरूरतों को अनुकूलित करने के लिए आधुनिक कृषि में उपयोग होने वाले मृदा नमी सेंसर
मिट्टी के किस भौतिक गुण को मापते हैं जो पानी की मात्रा के साथ महत्वपूर्ण रूप में जो क्या करता है, बदलता है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि सिंचाई की जरूरतों को अनुकूलित करने के लिए आधुनिक कृषि में उपयोग होने वाली मृदा नमी सेंसर, सॉइल मॉइस्चर सेंसर, मिट्टी के किस भौतिक गुण को मापते हैं जो पानी की मात्रा के साथ महत्वपूर्ण रूप से बदलता है? तो 83 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। विद्युत क्या है? प्रतिरोधकता है, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी है। ठीक है। नेक्स्ट आएगा कि पशु चिकित्सा में पशुओं मतलब जैसे गाय भैंस की गर्भावस्था की जांच के लिए अल्ट्रासाउंड इमेजिंग का उपयोग किया जाता है। यह तकनीक किस भौतिक सिद्धांत पर आधारित है? तो 84 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। शरीर के ऊतकों से उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों का प्रवर्तन पे क्या है? आधारित है। नेक्स्ट ये करा कि बिजली संयंत्रों और कारखानों से गर्म पानी को सीधे बिजली संयंत्रों और कारखानों से गर्म पानी को सीधे नदियों या झीलों में छोड़ने से उसमें प्रदूषण होता है। इसका जलीय जीवन पर सबसे महत्वपूर्ण भौतिक प्रभाव क्या है? बताइए। तो 85 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। यह पानी में घुली ऑक्सीजन की मात्रा को क्या करता है? तो कम कर देता है। ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट ये करा कि भारत किस देश के साथ सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित करने जा रहा है? बताइए। करा कि भारत जो है ना किस देश के साथ सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित करने जा रहा है? तो 86 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा मॉरिशस। कहाँ करने जा रहा है? मॉरिशस करने जा रहा है। और एक चीज़ आपको बताना चाहते हैं कि बहुत लोग जो है ना क्लास 1 जो करवाए थे प्रैक्टिस सेट नंबर 1, उसमें बोल रहे PDF इसका पहले भेज दीजिए, हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे फिर क्लास देखेंगे। तो आप सभी को लिए जो है ना आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, बिहार दरोगा बैच 4, उसी में जो है ना PDF दिया जाता है डिटेल के साथ, वहाँ पे PDF दिया जा रहा है। तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे जो है ना आपको PDF मिल जाएगा प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए। और बैच 4 में ही जो है ना होमवर्क सीरीज मतलब उसी में आपका 80 दिन 100 प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो चुका है और उसी में लुसेंट का भी टेस्ट हो रहा है। तो आप सभी लोग जो है ना उसी को ज्वाइन कीजिए। ठीक है। जितने भी लोग कमेंट किए थे उनके बारे में हम उनको बोल दिए हैं, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। ये जो ग्रुप है इसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको अंत समय में जो है ना बहुत फायदेमंद होगा और आप एग्जाम में जो है ना बेहतर से बेहतर स्कोर कर पाइएगा। ठीक है। सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन 87 कह रहा है कि भारत के 15वें उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन का सचिव किसे नियुक्त किया गया? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के 15वें उपराष्ट्रपति को CP राधाकृष्णन का सचिव किसे नियुक्त किया गया? बताइए। तो 87 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। अमित खरे को जो है नियुक्त किया गया है। ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट ये कह रहा है कि फीडे महिला ग्रैंड स्लैम्स 2025 का खिताब किसने जीता है? बताइए। फीडे महिला ग्रैंड स्लैम्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो 88 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा। वैशाली रमेश बाबू जीते हैं। नेक्स्ट ये कह रहा है कि भिन्न, यहाँ पे इसको बनाना है, भिन्न 3/4 का प्रतिशत तुलता ज्ञात करें। यहाँ बहुत इजी क्वेश्चन, इसका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा। कितना? 75%। इसको ऐसे ही याद होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आएगा यहाँ पे देखिए मैथ का क्वेश्चन, इसको भी बना लीजिएगा। 90 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। चलिए आगे देखिए। 91 स्मृति मंधाना निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बताइए। स्मृति मंधाना का संबंध किस खेल से है? 91 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा। किससे? क्रिकेट से। किससे? क्रिकेट से है। ठीक है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? बताइए। ब्रह्म समाज के संस्थापक बोलेगा तो कौन है? राजा राम मोहन राय है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना बोलेगा तो कौन है? स्वामी विवेकानंद है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना बोलेगा किसने? संस्थापक कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। और विधवा विवाह समाज के बोलेगा विष्णु शास्त्री पंडित है। तो उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट ये करा कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे? बताइए। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे? तो 93 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। राजीव रंजन सिन्हा थे। नेक्स्ट ये करा कश्मीर घाटी किस प्रकार की घाटी है? बताइए। कश्मीर घाटी जो है ना किस प्रकार की घाटी है? तो 94 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। अपर दजनय का है। किसका? अपर जनय का है। ठीक है। तो कश्मीर घाटी अप्रद जनय का प्रकार की क्या है? तो घाटी है। नेक्स्ट है कह रहा है कि सोन नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है? बताइए। सोन नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है? तो 95 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा। मैकाल श्रेणी है। क्या है? तो मैकाल श्रेणी है। नेक्स्ट है कह रहा है कि राष्ट्रीय कांग्रेस ने के 1922 में गया का अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? बताइए। कह रहा है राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में गया का अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो 96 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। चित्तरंजन दास थे। कौन थे? चित्तरंजन दास थे। ठीक है। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि भारत का सर्वाधिक क्षमता वाला तेल शोधन कारखाना कौन सा है? बताइए। भारत का सर्वाधिक क्षमता वाला तेल शोधन कारखाना कौन सा है? तो 97 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा। कोयली है। कौन है? तो कोयली है। ठीक है। तो भारत का सर्वाधिक क्षमता वाला तेल शोधन कारखाना बोलेगा तो क्या है? तो कोयली है।
नेक्स्ट है करा यूपीआई का विस्तृत रूप क्या है, बताइए यूपीआई का विस्तृत रूप क्या है। तो 98 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, यूनिफाइड पेमेंट क्या है, इंटर पेमेंट है, क्या इंटर पेमेंट है, ठीक है। तो यूपीआई का विस्तृत रूप क्या है, यूनिफाइड पेमेंट इंटर पेमेंट है, ठीक है। यहाँ पे एक मिनट यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे एक सुधार कर लीजिए, यहाँ पे जो है ना पेमेंट नहीं होगा, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होगा, क्या होगा, इंटरफेस कर लीजिए, यहाँ पे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होगा। यूपीआई का फुल फॉर्म बोलेगा तो क्या होगा, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होगा, ठीक है। यहाँ पे इंटरफेस होगा, यहाँ पे गलत लिखा हुआ, इंटरफेस होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करा है कि निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है, बताइए। करा निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है। तो 99 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, चेन्नई है, क्या है, चेन्नई है। चलिए आगे देखिए करा कि मराठा शासकों के अष्टप्रधान प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित पर मिलान करें। यहाँ पे अधिकारी और यहाँ पे क्या विभाग, कौन सा अधिकारी का विभाग क्या था, इसके बारे में बताना है। तो सचिव का विभाग क्या था, बताइए। सचिव का जो विभाग था क्या था, सचिव का बोलेगा तो क्या था, पत्राचार विभाग प्रभारी था। और पेशवा का बोलेगा क्या, पेशवा का प्रधानमंत्री था, क्या था, प्रधानमंत्री। सुमंत का बोलेगा तो क्या था, सुमंत का विदेश मंत्री। और आमात का बोलेगा तो क्या था, वित्त मंत्री, क्या बोलेगा, वित्त मंत्री, ठीक है। तो सचिव का बोलेगा पत्राचार प्रभारी, पेशवा का प्रधानमंत्री, सुमंत का विदेश मंत्री, अमात्य का वित्त मंत्री। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, ठीक है। तो ए रहा प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा, और सभी लोग अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स है। और सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी आप सभी के लिए जो है ना, देखिए बिहार दरोगा बैच 4 जो होमवर्क सीरीज है, इसी में आपका लुसेंट का टेस्ट होमवर्क देकर के हो रहा है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव का हो रहा है, दृष्टि साइंस का हो रहा है। तो जो भी लोग बिहार एसएससी बिहार दरोगा स्पेशल तैयारी करते हैं बिहार दरोगा का, तो आप सभी लोग जो है इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। यही ग्रुप आपका जो है ना, इसी में आपका सारा कुछ करवाया जा रहा है। ये देखिए आपका टेस्ट का टाइम टेबल है, और इसी ग्रुप में देखिए बिहार दरोगा बैच 4 न्यू टारगेट होमवर्क सीरीज प्लस क्या है, प्रैक्टिस सेट बैच है। इसी में घटनाचर का होमवर्क भी चल रहा है, और इसी में रुटेरिया 7500 और 5000 का होमवर्क दे करके जो है ना टेस्ट करवाया जा रहा है, ठीक है। तो आप सभी लोग जो है ना ज्वाइन कर लीजिए। इसी में आपका जो वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट है प्लेटफॉर्म का, इसी में प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। तो आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए, जितना जल्दी ज्वाइन कीजिए उतना ज़्यादा आपको जल्दी फायदा होगा, क्योंकि पीछे ज्वाइन कीजिएगा तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा, आपको बहुत कुछ जो है ना छूट जाएगा। अभी इसका फी जो है 199 नहीं है, कितना फी है, 149 है। तो 149 पेमेंट करके, और पेमेंट कहाँ करना है, तो इसी नंबर पेमेंट करना है 7549392490। इस नंबर पे पेमेंट करिएगा। ये फ़ोन पे नंबर है, ये क्या है, व्हाट्सएप नंबर है। इसी पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आपको ग्रुप का लिंक आपको 10 मिनट के अंदर जो है ना आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो सभी लोग जल्दी से ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए और होमवर्क को कंप्लीट कीजिए, ठीक है। तो मिलता है एक नए क्लास में, तब तक के लिए जो है ना, जय हिंद जय भारत।